प्रभु मैं आज दुआ करता हूं परमेश्वर कि यीशु के नाम में आज प्रभु तू प्रभु इनसे बात कर, इनकी जिंदगियां बदले। प्रभु मेरा बोलना व्यर्थ ना हो, मेरा बोलना फलवंत हो, मेरा बोलना इनके जीवनों में आशीष को लेके आए, बरकत को लेके आए, बड़ी ब्लेसिंग को लेके आए। सबको प्रभु हम मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और सचमुच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ वर्शिप करना, आराधना करना। तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि हम वर्शिप कर रहे हैं, खुदा की हुजूरी में हैं। और सचमुच आप सभी लोगों को आप बता सकते हैं कि एवरी डे शाम को 7 बजे से हम 9 बजे तक प्रेयर करते हैं। 1 घंटा वर्शिप, 1 घंटे के अंदर आधा घंटा वचन, आधा घंटा प्रार्थना। तो हम इस तरीके से चलेंगे। रोज आप जुड़ सकते हैं शाम को 7 बजे इस पेज पे। तो खुदावंद आपको बरकत दे यीशु के नाम से। आज का वचन आपके जीवन में बरकत लेके आए। और जब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं तो सचमुच आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज आपको भी परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। इट्स रियली अ ब्लेसिंग कि आप लोगों के साथ मैं जुड़ पाया। हालेलुया। आज मेरे जीजों, जो समय हो चुका है, जो हमारे आसपास जो हालात हैं, अगर हम उसको देखें तो हमें आज परमेश्वर के वचन में हमें बैठने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप आज ध्यान से सुनोगे जो मैं बताने जा रहा हूं तो आपके जीवन में बरकत आएगी। यीशु मसीह के समय में मार्था सेवा कर रही थी यीशु मसीह की और घबरा गई, चिंता में आ गई। मार्था ने सोचा कि यीशु मसीह तो परवाह ही नहीं करते मेरी। मरियम चुपचाप बैठी थी, यीशु मसीह के कदमों में, पैरों में बैठी थी और चुपचाप वचन सुन रही थी। क्या हुआ? यीशु मसीह ने बोला मार्था को कि हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और ये इससे कभी भी छीना ना जाएगा। हालेलुया। तो वर्शिप करके बहुत आनंद आया, वचन सुन के और भी ज्यादा आनंद आएगा आप लोगों को। हालेलुया। तो आप ये देखो कि आज परमेश्वर ने हम सबको मरियम बना दिया। आप ये देखो कि मार्था की तरह हम सेवा करने में लगे हुए थे, मार्था की तरह हम चर्च लगाने में लगे हुए थे, मार्था की तरह हम लोग व्यस्त हो गए थे, मार्था की तरह हम बिजी हो गए थे। लेकिन मेरे चीज़ों, हमें मार्था की तरह बिजी नहीं होना है, हमें मार्था की तरह चिंता नहीं करनी, क्योंकि मार्था बहुत बातों की चिंता करती थी। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। और उत्तम भाग क्या है? कि हम उसके कदमों में बैठे और उसके पवित्र वचनों को सुने। हालेलुया। आज जब आपने समय निकाला है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको आज छूने के लिए जा रहा है। आज आप पे बरकत आ रही है, क्योंकि आपने मेरे चीज़ों उत्तम भाग को चुन लिया है। जब आप वचनों में बढ़ते हो, जब आप यीशु मसीह के पास आके बैठते हो, तो आप उत्तम भाग को चुनते हो। मेरे चीज़ों, मैं आपको बता दूं कि असली विश्वास क्या है। असली विश्वास मेरे चीज़ों आनंद करना है। अगर आप आनंद नहीं करते, इसका मतलब आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। मैं बहुत से मसीह लोगों को जानता हूं, वो लोग चिंता करते हैं, निराशा में रहते हैं, लेकिन निराशा करना विश्वास नहीं है। अगर आप यीशु मसीह पे, आप जानते हैं शैतान भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, वो परमेश्वर का पुत्र है, विश्वास करता है। लेकिन शैतान चिंता में इधर उधर भटकता रहता है कि किसको, कौन प्रार्थना कर रहा है, कैसे किसकी प्रार्थना रुकवाऊं, कैसे किसके घर में झगड़ा कराऊं, कैसे पति पत्नी में लड़ाई कराऊं। वो घूमता रहता है टेंशन में, खुद भी टेंशन में, दूसरों को भी टेंशन देता है। ये शैतान का काम है मेरे चीज़ों। लेकिन परमेश्वर का काम है आनंदित रहना, और परमेश्वर के लोगों को भी मेरे चीज़ों आनंदित रहना है। आपको 24 घंटे आपको ऐसे बिताने हैं जैसे आप 24,000 खर्च कर रहे हो। आपको एक एक घंटा बड़ी समझदारी से खर्च करना है। कोई टेंशन, 1 घंटे ले लिया, लेकिन दूसरे घंटे मत लो। आपको हर समय आनंदित रहना है। अगर आप आनंदित नहीं रहते, इसका मतलब यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते ढंग से। मेरे चीज़ों, आप उसके वचन पे ढंग से विश्वास नहीं करते। अगर आप उसके वचन पे विश्वास करोगे तो आपको रोटी की चिंता नहीं होगी। अगर आप उसके वचन पे विश्वास करोगे तो आपको कपड़ों की चिंता नहीं होगी।
परमेश्वर के दूत आपको कपड़ा भी देंगे, रोटी भी देंगे, वो मन्ना भी स्वर्ग से दे सकता है आपको। हालेलुया। तो आज मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। आप क्या चुनते हैं? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि क्या चुनना पसंद करोगे। आज हम इसको चुन नहीं रहे थे, हम भागे भागे फिर रहे थे, हम मारे मारे फिर रहे थे, हम अपनी जॉब पे बिजी थे, हम मार्था बन रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें मरियम बना दिया। परमेश्वर ने कहा कि मेरी हुजूरी में बैठो, कमरे को बंद करो। हम नहीं कर रहे थे, हमारे पास बहाने थे। खुदा के दास लोग, पास्टर लोग बोलते थे कि अरे दुआ करो, अरे प्रार्थना करो, कमरे को बंद करो, दुआ करो, प्रार्थना करो, फास्टिंग लो। लेकिन हम लोग बहाना मारते थे, अरे नहीं पास्टर जी, अरे हम बैठ जाएंगे घर पे तो रोटी कैसे खाएंगे, अरे हम घर पे बैठ जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा, हम काम के बगैर नहीं रह सकते। लोग बहाने मारते थे। आज परमेश्वर ने वो काम बंद कर दिए, आज परमेश्वर ने दुकानें बंद कर दी, आज परमेश्वर ने सब कुछ बंद कर दिया। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपने आप मरियम नहीं बनोगे, अगर तुम अपने आप मेरे हुजूरी में नहीं बैठोगे, तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बिठाने की भी सामर्थ्य रखता हूं। परमेश्वर जबरदस्ती बिठाने की भी सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर को जबरदस्ती ना करने दे। हालेलुया। परमेश्वर ने मरियम बना दिया। मैं आज एक भाई से बात कर रहा था, किसी प्रभु के दास से बात कर रहा था, तो फोन के ऊपर ही जब मैं बात कर रहा था तो ये परमेश्वर ने ये मैसेज दिया। आज का मैसेज मेरे अजीजों बाइबल पढ़ के नहीं आया, आज का मैसेज किसी प्रभु के दास से जब मैं बात कर रहा था तो प्रभु ने उसी वक्त दिया कि हम मार्था की तरह बेचैन रहते हैं, मार्था की तरह चिंता कर रहे थे, मार्था की तरह सेवा करने में लगे हुए थे। सेवा हम यीशु मसीह की ही कर रहे थे लेकिन चिंता में थे। और प्रभु क्या चाह रहा था कि हम मरियम की तरह उसके कदमों में बैठे, उसके वचनों को सुने और आनंदित रहें। हालेलुया। मार्था क्या कर रही है? मार्था चिंता कर रही है। मार्था बहुत बातों की चिंता कर रही है। इवन यू कैन बी वरीड। आप चिंता कर सकते हैं सेवा करते हुए भी। यू कैन बी वरीड वाइल डूइंग मिनिस्ट्री। हालेलुया। आप सेवा करते समय भी चिंतित हो सकते हैं। मार्था चिंता कर रही थी। सेवा किसकी कर रही थी? यीशु मसीह के लिए। खाना किसके लिए बना रही है मार्था? मार्था किसकी सेवा टहल कर रही है? यीशु मसीह की। यीशु मसीह घर पे आए हुए हैं और मार्था के दिमाग में है कि मैं यीशु मसीह को क्या खिलाऊं, आज मैं इसको अच्छे से, यीशु मसीह को आज मैं अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। और वो चिंता कर रही है, उसको चिंता होगी कि यीशु मसीह मेरे घर से भूखे नहीं जाने चाहिए। वो क्या कर रही है? उसने फटाफट आटा लिया होगा, उसने फटाफट तेल लिया होगा, उसने सोचा होगा कि अच्छे से अच्छा मैं खाना बना के यीशु मसीह को खिलाऊंगी। लेकिन यीशु मसीह खाने से ज्यादा खिलाना पसंद करता है। हालेलुया। यीशु मसीह खाने से ज्यादा क्या पसंद करता है? खिलाना। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप खाएं उससे वचन, जीवन का वचन। हालेलुया। और मरियम समझदार थी, मरियम को अकल था, मरियम आत्मिक थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्था आत्मिक नहीं थी, मार्था भी आत्मिक थी, लेकिन मार्था चिंता कर बैठी थी। इस बात की चिंता कर बैठी थी कि यीशु मसीह की सेवा कैसे करूं। मेरे अजीजों, चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप इस बात की चिंता करें कि मुझे यीशु मसीह के हुजूरी में बैठना है, यीशु मसीह के कदमों में बैठना है। आप यीशु मसीह के कदमों में बैठ जाएं। और आप जानते हैं लोग बहाने बना रहे थे कि पास्टर जी प्रार्थना का टाइम नहीं है, पास्टर जी ड्यूटी से छुट्टी मिलती है तो लेट आते हैं घर, पास्टर जी प्रार्थना नहीं कर पाते, पास्टर जी समय नहीं है, घर पे माहौल नहीं है, हमारे घर के लोग प्रभु में नहीं है, माहौल नहीं है, संडे के अलावा प्रार्थना नहीं कर पाते। आज सारे बहाने बंद हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपने आप मरियम नहीं बनोगे, अपने आप मेरे चरणों में नहीं बैठोगे, अपने आप अगर तुम वचन को नहीं सुनोगे, चिंता करोगे मार्था की तरह, तो मैं तुम्हें लॉकडाउन कर दूंगा और तुम्हें बैठना पड़ेगा। और आज हम लॉकडाउन है और आज हम मरियम की तरह बैठ के वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। क्या ये बाइबल से नहीं है? ये बाइबल में हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर जबरदस्ती हमें बिठा के वचन सुनाए, मेरे अजीजों, हमें बहुत पहले ही ये काम शुरू कर देना चाहिए था। हमें पहले ही लॉकडाउन हो जाना चाहिए था। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि तू अपने किवाड़ को बंद कर, दरवाजे को बंद कर। क्या है ये? हम आज दरवाजे को बंद कर रहे हैं। बाइबल के अंदर दरवाजे को बंद करने के लिए 2000 साल पहले बता दिया गया था कि 2000 साल पहले कहा गया था कि तुम अपने दरवाजों को बंद करो, लेकिन आज हम आज बंद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, सचमुच हम चिंता ना करें, हम किसी बात की चिंता ना करें। अनीता कौर देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मिस हो गया वचन।
कोई बात नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आज हमें मार्था नहीं बनना है, आज हमें मरियम की तरह बनना है। मार्था यीशु मसीह की सेवा कर रही है, बस चिंता में है, और मरियम यीशु मसीह से वचन, मतलब कि मरियम रिसीव कर रही है वचन को और आनंदित है, और मार्था यीशु मसीह को कुछ दे रही है। व्हेन यू गिव टू गॉड यू विल बी वरीड। जब आप परमेश्वर को कुछ देंगे तो आप चिंता में आ जाओगे, लेकिन आप जब प्रभु से लोगे तो आप आनंदित रहोगे। यीशु मसीह ने कहा कि उत्तम भाग मरियम को दे दिया गया है, मतलब कि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठे, यीशु मसीह के वचन को सुने। दैट इज द गॉड्स विल। ये परमेश्वर का एक योजना है, एक इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि यू सिट एट इन माई फीट एंड लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, के परमेश्वर के वचन को हम सुने। हालेलुया। मार्था मार्था यू आर वरीड अबाउट मैनी थिंग्स, कि मार्था हे मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन उत्तम भाग आज मरियम को दे दिया गया है। आज मरियम ने चुन लिया है उत्तम भाग को। मेरे अजीजों, आप क्या चुनाव कर रहे हैं? हालेलुया। आज क्या अभी भी आप नहीं बैठेंगे वचन को सुनने के लिए? रोज शाम को हम 7 बजे हम बैठ रहे हैं परमेश्वर की हुजूरी में, आपके लिए बैठ रहे हैं ताकि आपको खुदा का वचन बता सकें। हालेलुया। चिंता करके ये ना कहना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। परमेश्वर जानता है कि आपको इन चीज़ों की जरूरत है। अरे अन्य जातियां मांगती हैं, परमेश्वर के सामने राशन की लिस्ट ना लेके जाएं, प्रभु ये भी दे दे वो भी दे दे। अरे उसके साथ रिश्ता बनाएं, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें। कल मैंने बताया आपको कि एक मैन मेड राइचियसनेस है, एक गॉड परमेश्वर की धार्मिकता है। इंसान की धार्मिकता कौन सी मेरे चीज़ों? चर्च जाना, दशमांश देना, उपवास रखना। बाइबल बोलती है कि मनुष्य की धार्मिकता मैलो चिथड़ों के समान है। दैट इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं है। प्रमुख ये बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य की धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी और आज भी जिंदा है। आज भी वो प्रभु की दाहिनी ओर बैठा हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तो मेरे चीजों, आज हम परमेश्वर से जो धार्मिकता लेते हैं वो कुछ करके नहीं लेते, वो हम विश्वास के द्वारा रिसीव करते हैं। हम धार्मिकता फ्री में लेते हैं, हम स्वर्ग के अंदर एंट्री फ्री में लेते हैं, हम सब कुछ प्रभु से फ्री में लेते हैं। हालेलुया। इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो मेरे जीजों, आज पास्टर्स लोग मैं देखा हूं चिंता में हो जाते हैं, विश्वासी लोग चिंता में हो जाते हैं कि चर्च में लोग नहीं आ रहे, है ना। अब फिर चिंता में पड़ गए होंगे कि चर्च बंद हो गए। मैं भी चर्च लगा देता टेंट में, मैं भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं चिंता में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु मसीह के लिए सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह के कदमों में बैठ के उसके वचनों को सुनना उत्तम बात है। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, वचन सुनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह के कदमों में बैठना और अच्छी बात है। मार्था की तरह सेवा करना किचन के अंदर अच्छी बात है, यीशु मसीह की सेवा करें हम, लेकिन सेवा के अंदर चिंता हो जाती है, सेवा के अंदर परेशानी हो जाती है, सेवा के अंदर क्या होता है, इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन जो यीशु मसीह के प्रेजेंस में है, बाइबल बोलती है इस बात को कि उसके आनंद में, ओ रबा शकल रबा शांदल रबा, उसकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। व्हेन यू कम टू हिज प्रेजेंस यू विल बी फिल्ड विद द जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। जब आप प्रभु की हुजूरी में आएंगे तो आपको परमेश्वर का आनंद मिलेगा, आपको यीशु मसीह का आनंद मिलेगा, चिंताएं दूर हो जाएंगी, निराशाएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आज हम यीशु मसीह की हुजूरी में आना नहीं चाहते। आज तक क्या न्यूज चैनल लगा के बैठे हैं और खबरें देख रहे हैं, कोरोना वायरस इतना हो गया, कोरोना वायरस इतना हो गया। अरे कोरोना वायरस है, जितना मर्जी हो जाए, वचन कितना हो गया आपके अंदर, कितने वचन याद कर लिए। दिन का एक वचन भी याद किया होता तो पता नहीं कितने वचन याद हो जाते। कितने वचन याद कर लिया आपने, कौन मर गया, इस बात की चिंता ना करे। बाइबल बोलती है इस बात को कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। आज आपको यीशु मसीह के पीछे होना है। आज आपको रोज शाम को बैठ के खुदा के सामने दुआ करनी है। रोज शाम को 7 बजे बैठा करो। हमने 7 दिन शाम को 7 बजे बैठने का फैसला लिया है कि हम 7 दिन एवरी डे 7 दिन शाम को 7 बजे प्रेयर में होंगे, वर्शिप में होंगे, वचन में होंगे, खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में होंगे। मैंने तो मरियम बनना, मरियम की तरह यीशु मसीह के कदमों में बैठना चुन लिया है। आप क्या चुनते हैं मेरे चीजों? ये ना देखें कि सामने कौन है, ये देखें कि साथ में कौन है। सामने आपके कोरोना हो सकता है, सामने आपकी आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, अरे लेकिन मैं आपको बता दूं जो साथ में है वो देखो कौन है। चेलों के पास, चेले लोग नाव के अंदर थे और सामने तूफान था, सामने तूफान है और किश्ती के अंदर कौन है?
नजर हट चुकी है, ध्यान हट चुका है। हालेलुया। चेलों का ध्यान हट चुका है। और जब लहरें किश्ती पे आई तो चेलों ने क्या बोला? चेलों ने कहा, हे प्रभु, हम मारे जाते हैं और तू सो रहा है। आज लोग चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु, कोरोना वायरस से इटली में इतने लोग मर गए, इंडिया में इतने लोग मर रहे हैं, प्रभु तू कहाँ है? यीशु मसीह यहीं पे ही है मेरे अजीजों, आपकी बोट में है, आपके घर में है, आपके शहर में है। जगाओ यीशु मसीह को। कहीं यीशु मसीह सो तो नहीं गए? क्यों सो गए यीशु मसीह? क्योंकि आपने बात नहीं करी। जब आप यीशु मसीह से बात नहीं करोगे तो यीशु मसीह आपकी बोट में सो जाएंगे, और जब यीशु मसीह सो जाएंगे तो क्या होगा? लहरें आप पे चढ़ाई कर देंगी। आज क्यों कोरोना वायरस आ चुका है? क्योंकि लोग यीशु मसीह सो रहा है उनके बोट में, उनके शहर में सो रहा है। अरे अपने शहर के अंदर यीशु मसीह के नाम का डंका बजाओ एक बार, फिर देखो आपके शहर से बीमारी जाती कि नहीं जाती। यीशु मसीह सो रहे हैं, चेले डर चुके हैं, कह रहे हैं कि प्रभु हम मारे जाते हैं, तू सो रहा है, हमें उठ और हमें बचा। यीशु मसीह उठे। यीशु मसीह ने देखा कि ये तो अविश्वास से भर गए, ये तो लहरों को देख के डर गए, मौत को देख के डर गए, समस्या को देख के डर गए। कहीं आप भी तो चेलों की तरह डर तो नहीं गए? कहीं आप भी इस वायरस से डर तो नहीं गए? इस लॉकडाउन से डर तो नहीं गए? इस कर्जे से डर तो नहीं गए? इस आर्थिक तंगी से डर तो नहीं गए? आज यीशु मसीह आपके लिए उठने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज आपके परिवारों के लिए यीशु मसीह उठने के लिए जा रहा है। आज आपके घरों के लिए यीशु मसीह उठने के लिए जा रहा है। यदि आप यीशु मसीह को पुकारेंगे और बोलोगे कि प्रभु उठ जा मेरे जिंदगी के अंदर, मेरे शहर के अंदर, यीशु मसीह उठेंगे और हुक्म देंगे, और जैसे लहरें थम गई थी, आपके शहर में वायरस थम जाएगा, बीमारियां थम जाएगी, गरीबी थम जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह को जगाओ मेरे अजीजों, यीशु मसीह से बात करो मेरे अजीजों। ये समय है कि हम यीशु मसीह से बात करें, यीशु मसीह को जगाएं। हालेलुया। तो दो बातें याद रखनी है आज आपने, कि हमने मार्था की तरह चिंता नहीं करनी। यीशु मसीह की सेवा करो, किसी ने नहीं रोका, लेकिन आनंद के साथ करो, और बैठकर मरियम की तरह वचन भी सुनो। यीशु मसीह ने कहा कि उत्तम भाग किसके पास है? मरियम के पास, क्योंकि वो बैठ के वचन को सुन रही है। आज जब आप बैठ के वचनों को सुन रहे हो, आप उत्तम भाग में हो, आप बेस्ट प्लेस पे हो। परमेश्वर की हुजूरी में एक दिन बिताना अच्छा है, 1000 दिन संसार में बिताए। मेरे अजीजों, हजारों दिन आपने संसार में बिताए, कई साल आपने संसार में बिताए। अब कुछ दिन जो आप प्रभु की हुजूरी में बिता रहे हो, ये महान है यीशु मसीह के नाम में, ये अलग है यीशु मसीह के नाम में। ओ राबा शाका तललाबा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, और सचमुच आप चिंता ना करें, यीशु मसीह को सोने ना दे। यीशु मसीह अगर सो गया तो तूफान आपके ऊपर चढ़ जाएगा, बीमारियां चढ़ जाएंगी। यीशु मसीह को सोने ना दे, यीशु मसीह को सोने ना दे, यीशु मसीह को सोने ना दे। यीशु मसीह से बातें करें तो वो नहीं सोएगा। हालेलुया। बातें करो यीशु मसीह से, रोज शाम को बातें करो, बैठा करो उसके साथ। बैठा रहूं मैं यूं ही, तकता रहूं मैं यूं ही, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, तू पाक है ये सुपाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, नाम को तेरे इसी हथेली पर मैंने खोद रखा है। यीशु मसीह देखो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? नाम को तेरे मैंने हथेली पर खोद रखा है, मैं जो हूँ सो हूँ मेरा नाम है, मैं जो हूँ सो हूँ मेरा नाम है, नाम को तेरे अपनी हथेली पर मैंने खोद रखा है, नाम को तेरे इसी हथेली पर मैंने खोद रखा है।
अपने हाथों को उठाए और बरकत मांगे, ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। मेरे परमेश्वर, आज मैंने देखा कि मरियम चिंता करती थी सेवा करते करते, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। उत्तम भाग यही है कि हम आपके चरणों में बैठे और आपके वचनों को सुने। आज वो उत्तम भाग हमने चुना है, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं और रोज हम इस भाग को चुनेंगे। और मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, जैसे आप उनकी बोट में सो गए थे क्योंकि वो लोग आपसे बातें नहीं कर रहे थे, आपके साथ नहीं बैठे थे और लहरें उन पे चढ़ गई। प्रभु सचमुच आज जब हम आपसे बातें नहीं करते तो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती हैं। यीशु मसीह, आज हम आपसे बातें करने पाए, प्रभु ऐसा फजल हम पे दे। हालेलुया। ये वचन इनके जीवनों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह के नाम में कोई शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए। बरकत और आशीष इनके जीवनों में ठहर जाए। हालेलुया। ये ना देखे कि सामने कौन है, ये लोग ये देखे कि साथ में कौन है, क्योंकि यीशु मसीह कब्र को खबर में बदल देता है। हालेलुया। टेस्ट को टेस्ट मनी में बदल देता है, मैस को मैसेज में बदल देता है। हालेलुया। आपका मैसेज में बदलेगा, आपका टेस्ट मनी में बदलेगा, आपकी कब्र खबर में बदलेगी। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको बहुत बरकत मिले। आइए मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूं और मैं कमेंट पढ़ूंगा आप लोगों के। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट